हेलो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड के पेपर जैसा कि आ चुके हैं और आप लोग फर्स्ट टाइम बोर्ड के पेपर को अपीयर करने भी जा रहे हो। तो उससे पहले हम अपने इस आंसर शीट को फिल करना थोड़ा सीखेंगे ताकि वहाँ पर ऐसी कोई भी पैनिक कंडीशन ना बने हमारे लिए। तो बहुत ही ध्यान से आपको इस शीट को फिल करना होता है। ये आपका फ्रंट पेज है एंड इस फ्रंट पेज में सारी डिटेल्स आपको अपने एडमिट कार्ड से ही फिल करनी है। तो आप देख सकते हैं उसके ऊपर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ 32 पेजेस शीट है और इसमें डिफरेंट डिटेल्स हैं। आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछा हुआ है, कोड के बारे में पूछा हुआ है एंड एग्जामिनेशन के बारे में पूछा हुआ, डेट एंड क्वेश्चन पेपर के बारे में पूछा हुआ। ये सारी चीज़ें हमें डिटेल्स कहाँ मिलेंगी? ये सारी डिटेल्स हमें मोस्ट ऑफ एडमिट कार्ड से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और इसको पूरे ध्यान से आप सबने कोशिश करनी है समझने की। कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आपके इन्विजिलेटर आपके रूम में होंगे, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, लेकिन गलती नहीं करनी है आपने क्योंकि वाइटनर्स इस पर अलाउड नहीं है आपको। ठीक है बच्चे? तो हम सबसे पहले लेफ़्ट पार्ट को फिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो लेफ़्ट पार्ट थोड़ा सा मैंने झूम कर दिया। तो आप लेफ्ट पार्ट में देखो, आपके पास सबसे पहले विषय सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, मीडियम लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कोड नंबर है। कोड नंबर किसका है? यहाँ पर ध्यान से पढ़ो, राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। मतलब क्वेश्चन पेपर से हमें मिलेगा, ये सेट नंबर वहीं से मिलने वाला है। ठीक है, तो हम इन प्राइमरी डिटेल्स को कहाँ से फिल करेंगे? अपने एडमिट कार्ड से। तो मैंने एक सैम्पल एडमिट कार्ड दिया है किसी बच्चे का, तो आप देखोगे यहाँ पर हम इस एडमिट कार्ड्स का यूज़ करेंगे और इसको फिल करने की कोशिश करते हैं बहुत ही ध्यान से। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है और आप सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश कोर। देखो आप ध्यान से, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश कोर, और यहाँ पर उसका कोड भी लिखा हुआ आपके सामने, दिस इज़ 301। तो हम सबसे पहले यहाँ पर डिटेल भरेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कोड भी यहाँ पर लिखा हुआ है 301, हम लिख देंगे। डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डे जैसा कि आपको पता है आज हमारे पास फ्राइडे है एंड डेट भी मेंशन है, दिस इज 24 Feb 2023। ये सारी डिटेल्स आपके कहाँ एडमिट कार्ड पर ऑलरेडी लिखी है। देखिए यहाँ डेट भी गिवन है। ठीक है, मीडियम आंसर पेपर, हमें पता है इसका मीडियम इंग्लिश का पेपर का इंग्लिश ही होगा, तो मीडियम भी लिख देंगे हम। ओके, तो ये डिटेल्स तो हमने प्राइमरी डिटेल्स यहाँ पर थोड़ी सी फिल की। अब इसके बाद देखो नीचे लिखा हुआ है राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ कोड नंबर हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा एंड देन सेट नंबर भी हमें क्वेश्चन पेपर पे ही मिलेगा। तो हम क्वेश्चन पेपर वाली शीट पे चलते हैं। ये आपको थोड़ी देर में दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर, आपको वहाँ से देख के इस डिटेल को फिल करना है। तो देखिए इसका सैम्पल पेपर भी एक हमने सैम्पल लिया हुआ है क्वेश्चन पेपर का। तो इस क्वेश्चन पेपर के एक सैम्पल को आप देखो ध्यान से। यहाँ पर देखो ये आपके पास क्या दिया हुआ है, इसका कोड भी बना है। ये कोड आपने यहाँ लिखना है, बड़े ही ध्यान से आप इसको कोड को फिल करोगे। इस ब्लॉक के अंदर ही फिल करना है आपने, ब्लॉक से बाहर नहीं करना है। और इसका सेट नंबर ये देखिए, सेट नंबर भी ऊपर लिखा हुआ है, सेट नंबर इज़ 1। तो 1 को हमने अच्छी तरह से सर्कल कर देना। ठीक है, अब ये नीचे वाले ध्यान से पढ़ेंगे आप। सप्लीमेंट्री शीट्स, अगर आपको सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा शीट लेते हो तब तो लिखोगे 1 2, अदरवाइज तो यहाँ पर आपने नील फेरना है। ठीक है बच्चे, एंड देन ये वाले कॉलम्स आपके डिसेबिलिटी है नहीं है जी। ठीक है, कोड डिसेबिलिटी, जब डिसेबिलिटी नहीं कोड कहाँ से होगा? अगर वेदर आपको राइटर प्रोवाइडेड है, अगर राइटर प्रोवाइडेड है तो यस लिखना है, अदरवाइज नो कर देना है या तो हाइफन लगा देना है। ठीक है, विजुअली चैलेंज है तब उसके बारे में लिखना है, अदरवाइज यहाँ हाइफन लगा देना है। तो आई थिंक ये सारी प्राइमरी डिटेल्स तो आपने फिल कर दी है अपने एडमिट कार्ड से इस पर। तो लेफ्ट साइड तो हमने फिल कर लिया है, अब हम राइट साइड पे चलते हैं। चलिए अब राइट साइड को हम देखते हैं। राइट साइड हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। मैंने थोड़ा सा राइट साइड को जूम किया है इधर अपनी तरफ, तो आप देखोगे तो राइट साइड में हमें ब्लॉक्स दिख रहे हैं। तो आपको साफ साफ ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा
कि आपको अपना नेम लिखना है, लेकिन नेम किस में लिखना है, इन कैपिटल लेटर्स। चेक कर लो आप यहाँ पर, आपको नेम लिखना है किसे, कैपिटल लेटर से लिखना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप ब्लू बॉल पेन से ही फिल करेंगे। ठीक है, ब्लू बॉल पेन से ही फिल करेंगे। तो इसके लिए भी हम अपने एडमिट कार्ड को ही प्रेफर करेंगे, एडमिट कार्ड को ही हम ले लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं। जैसे लेट अस सपोज ये देखिए, मैंने उसी बच्चे का एडमिट कार्ड फिर यहाँ रख लिया है शीट पर। अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें फिल करूँगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले नेम फिल करना है आपको, तो नेम आपका यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हो, दिस इज मनप्रीत। तो नेम हम लिख देते हैं यहाँ पे। एज्यूम करो मनप्रीत कौर भी होता है इसका नाम, या मनप्रीत सिंह होता है इसका नाम गर्ल का, तो यहाँ पर हम सिंह ऐसे लिखते हैं। एज्यूम करो, तो एक ब्लॉक, एक जगह हमने छोड़नी है, एक ब्लॉक हमने ये छोड़ देना है, तब उसके बाद हम लिखेंगे। ठीक है बच्चे, अगर इसके नेम में सिंह होता या इसकी मिडल नेम होता तो हम मिडल नेम यहाँ लिखते, फिर एक ब्लॉक छोड़ते, फिर उसके बाद उसकी कास्ट लिखते। यहाँ पर जैसे मैंने जिम किया मनप्रीत है, देन ये सिंह है। तो यहाँ पर इसके एडमिट कार्ड पे ऐसा सिंह नहीं लिखा हुआ है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं। मैंने तो आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर गिवन होगा तो मिडल नेम या सर नेम गिवन है तो आपने एक ब्लॉक छोड़ना है, तब उसके बाद लिखना है। तो यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इसके एडमिट कार्ड पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पर देखो, आप एक डिटेल हमें और फिल करनी है, जो आपको रोल नंबर दिख रहा है यहाँ पर, इसका देखो यहाँ पर सामने रोल नंबर दिख रहा है। तो पहले डिटेल्स को फिल करते हैं। रोल नंबर आपके पास है, दिस इज 1 3 6 8 2 6 8 5। आप देख सकते हो, बड़े ध्यान से, बड़े सावधानी से इनको हमें ब्लॉक्स को फिल करना होता है। ठीक है बच्चे, तो अब इन डिटेल्स को हम फिल करते हैं आगे। तो पहले मैं थोड़े से इसको नीचे डाउन कर देता हूँ ताकि हम इसके ब्लॉक्स को इजीली फिल कर सकें। और इसकी जो डिटेल्स हैं जो हमारे पास गिवन है, सेंटर कोड ये भी हमारे पास दिया हुआ है, इसको भी हम फिल कर लेते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पर अब आपके पास सब्जेक्ट कोड लिखा हो। सब्जेक्ट कोड कौन सा हुआ, दिस इज 301, जो आप पहले से फिल कर चुके हो। सेंटर नंबर देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो एडमिट कार्ड पर सेंटर नंबर लिखा है, तो यही वाला सेंटर नंबर यहाँ पर लिखेंगे, दिस इज 816268। अब इसको हमने क्या करना है, यस, अब हमने इसको सर्कल भी करना है। तो हम सर्कल करने की कोशिश करते हैं, देखेंगे थोड़ी सी मैं पेन की थिकनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसको इजीली मैं फिल कर सकूँ। तो इसके लिए देखिए, अब एम जहाँ दिखता है वहाँ पर मैं फिल करूँगा। ये देखो एम हो गया, फिर ए को इसको फिल करना है, देन एन के नीचे हम जाएंगे और जहाँ एन लिखा हुआ, देखिए एम के जस्ट नीचे एन लिखा हुआ, यहाँ पर हमने फिल कर देना। पी हमें यहाँ पर दिख रहा है, यस, पी फिल कर दिया। आर, यस, यहाँ पर आर दिख रहा है, ये आर भी फिल कर दिया मैंने। डबल ई, अब यहाँ पर ई हमें देखना है कि एक ई इधर है, एक जस्ट उसके साथ वाला भी ई हमने फिल कर देना है। एंड देन टी हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है बच्चे, नाउ इधर आएंगे, रोल नंबर के पास चलते हैं। तो रोल नंबर हो गया 1, देन इधर 3, ये जितने भी दिख रहे हैं इसको प्रॉपरली आपने सर्कल करना है, क्योंकि यहाँ पर आप फ्लूट नहीं लिखा सकते, कहीं भी अलाउड नहीं आपको फ्लूट का यूज़ करना। बहुत ही सिंपल वर्क है, जस्ट फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इस को भी सीख लेते हैं अच्छी तरह से। ये 1 0 थोड़ा नीचे है, मैं उसको ड्रैग करके नीचे ले जाता हूँ भी, तो आपको नीचे दिखाई देगा वो 0। यस, अब इधर भी हम इसको भी फिल कर लेते हैं, दिस इज 8, 1 6 2
6 and 8। तो देखा, बहुत ही सिंपल सा टास्क है, कोई बड़ा टास्क नहीं था जो हमने लिया था, बहुत ही छोटा सा टास्क है, हमने इसको फिल कर लिया है। तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी कुछ हमने इसमें फिल कर दिया हुआ है ना बच्चे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसकी अगली डिटेल्स हमारे पास जो नीचे वाली डिटेल्स है वो भी हम फिल कर देते हैं। मैं एडमिट कार्ड को ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ ताकि उसकी नीचे की डिटेल्स में ईजिली फिल कर सकूँ। तो देखोगे आप, अब जो इसकी निचली डिटेल्स हैं वो मैं फिल कर रहा हूँ। देखोगे आप कौन कौन सी डिटेल्स है मेरे पास। एक तो मेरे पास इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमें पता है कौन सा है, यस सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, इसकी थिकनेस मेरे को कम करनी पड़ेगी। एंड देन आफ्टर यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको स्कूल नंबर लिखना है। स्कूल नंबर देखो आपके एडमिट कार्ड पर कहाँ दिया हुआ है, ये देखो 20109। ये सारी डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड पर ही हैं। दिस इज 20109। ओके, एंड देन आफ्टर अब रोल नंबर वर्ड्स में लिखना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये सारा का सारा लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड पर, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। इन वर्ड्स में जहाँ रोल नंबर लिखा हुआ वही लिखना है आपने। तो यहाँ पर 1 करोड़ लिखना है तो 1 लिखोगे आप, ओनली करोड़ ऑलरेडी लिखवाना है। फिर 36 रनिंग हैंड में ही लिखना है, ऐसा कोई ब्लॉक लेटर्स में लिखने की जरूरत नहीं है। रनिंग हैंड में भी लिख सकते हो आप, ओनली नेम आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। बस ध्यान से लिख लोगे थोड़ा सा। $82,000 2 लिख दिया, 1000 ऑलरेडी रिटर्न है एंड 600 85 ओनली। ओके 85 यहाँ तक लिख दिया। अब गार्जियन नेम, फादर नेम जो भी लिखा हुआ वहाँ पर लिखो। जैसे राकेश सिंह यहाँ पर लिखा हुआ, राकेश सिंह ही आप लिखोगे। ओके, नाउ यहाँ पर कैंडिडेट जो भी है अपना वो अपना साइन करेगा। तो मेरे ख्याल से ये सारी स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे आपको, किस तरह से उसको फिल किया। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, आप देखो ध्यान से। ये सारा डिटेल्स आपने बड़े ध्यान से फिल की हुई है। और ये सारी डिटेल्स आपको कहाँ से मिल रही हैं, ये सारी डिटेल्स आपको मिली हैं आपके एडमिट कार्ड पर। तो एडमिट कार्ड को बड़े ध्यान से देखना है, एक एक डिटेल वहाँ पर दी हुई है, उसको देखो, उसको फिल करो। और इस तरह से आपने इसकी सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। और लास्ट में जो आपकी शीट दिखाई देगी कुछ इस तरह से दिखाई देने वाली है। और यहाँ पर आपका जो एग्ज़ामिनर है वो इन्विजिलेटर वहाँ बैठा हुआ है, वो यहाँ पर साइन कर देगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, दैट्स ऑल।